हेलो एवरीवन। तो आज हम सोशियोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम वो देखेंगे कि कास्ट सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। द मेंबरशिप ऑफ अ कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। दस कास्ट इज हेरिडिटरी इन नेचर। इट मीन्स इंडियन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन कास्ट। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी का मीन्स होता है जो सोसाइटी है यानी समाज है उसको सेगमेंट में डिवाइड कर देना, यानी खंडों में बांट देना या ये टुकड़ों में बांट देना। तो जो कास्ट की मेंबरशिप होती है वो बर्थ यानी जन्म से निश्चित की जाती है। जो हमारे कास्ट जो होती है यानी जाति जो होती है वो उसका नेचर कैसा होता है, हेरिडिटरी यानी वंशानुगत होता है। और जो हमारा इंडियन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड होता है, लार्जली कास्ट पे। इसमें ये बताया गया है कि जो कास्ट की मेंबरशिप होती है वो बर्थ से डिटरमाइन की जाती है यानी जन्म से ही निश्चित की जाती है। और जो कास्ट होती है वो हेरिडिटरी होता है, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही कास्ट का नेचर रहता है। उसके बाद जो इंडियन कास्ट सिस्टम है वो इंडियन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो कास्ट पे ज़्यादा बेस्ड है। उसके बाद है हायरार्की। हायरार्की यानी लेवल के अकॉर्डिंग, पदानुक्रम बोला जाए शुद्ध हिंदी में, या अकॉर्डिंग टू बोले हायरार्की के अकॉर्डिंग या लेवल के अकॉर्डिंग। इट इंडिकेट दैट वेरियस कास्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस आर रैंक्ड फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशंस. It is like a ladder where pure caste is ranked on the top and impure is ranked at the bottom. हायरार्की यानी लेवल के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये बताया गया है जो कास्ट, जो बहुत अलग अलग वैरायटी की कास्ट होती हैं उनको उनकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग, किसकी प्योरिटी, ऑक्यूपेशन की, यानी जो वो व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं उसके प्योरिटी और इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है। जो प्योर लेवल पे आते हैं उन्हें हाई पोजीशन पे रखा जाता है और जो इम्प्योर ऑक्यूपेशन में आते हैं उन्हें लोअर पोजीशन में रखा जाता है। ये एक सीढ़ी की तरह होती है जिसमें जो प्योर कास्ट वाले लोग होते हैं उनको टॉप पे रखा जाता है और जो इम्प्योर कास्ट वाले लोग होते हैं या ऑक्यूपेशन वाले उनको बॉटम पे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण्स आते हैं उन्हें हम टॉप पे रखेंगे और जो दलित शूद्र आते हैं उन्हें हम बॉटम पे रखेंगे। ये पहले का कास्ट सिस्टम का डिवीजन है जिसमें उन्होंने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था कि जो प्योर ऑक्यूपेशन वाले होते हैं उनको टॉप पे रखा, एक सीढ़ी की जैसा होता है जिसमें जो प्योर ऑक्यूपेशन वाले होते हैं उनको टॉप पे रखते हैं और जो इम्प्योर ऑक्यूपेशन वाले होते हैं उन्हें बॉटम में रखते हैं। नेक्स्ट है इंडोगैमी। इट इंडिकेट्स मेंबर ऑफ द कास्ट हैव टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट ओनली. इंटर कास्ट मैरिजेस आर प्रोहिबिटेड. हाउएवर among educated people, particularly in urban areas, intercaste marriage are gradually increasing. इंडोगेमी का मीन्स होता है, इसमें ये बोलती है कि जो कास्ट के लोग होते हैं, जो सेम कास्ट के लोग होते हैं उनको अपने ही कास्ट में शादी करनी होती है केवल। इंटर कास्ट मैरिज प्रोहिबिटेड यानी मना है, मतलब से एक कास्ट का पर्सन दूसरे कास्ट के पर्सन से शादी नहीं कर सकता। लेकिन अब जो एजुकेटेड पीपल हैं अर्बन एरियाज में, शहरों में, वो इंटर कास्ट मैरिज भी इसलिए धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन पहले क्या था कि उसी कास्ट मतलब सेम कास्ट में ही मैरिज करना होता था पर्सन को, वो दूसरे कास्ट के पर्सन से शादी नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो शहरों में जो एजुकेटेड पीपल हैं वो अब इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं, तो इसलिए इंटर कास्ट मैरिज भी धीरे धीरे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आर जज्ड इन टर्म्स ऑफ डीड्स, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, ड्रेस पैटर्न एज वेल एज फूड हैबिट्स. प्योरिटी एंड पॉल्यूशन में क्या है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कास्ट सिस्टम का। मतलब प्योरिटी और पॉल्यूशन को हम किसके बेस पे जज करते हैं, डेट्स यानी जो लोग पर्सन है वो किस तरह के काम कर रहा है, ऑक्यूपेशन यानी उसका व्यवसाय क्या है, लैंग्वेज यानी उसकी भाषा क्या है, और साथ ही साथ वो किस तरह के उसका ड्रेस पैटर्न है और किस तरह की उसकी खाने की हैबिट्स है। इस बेसिस पे हम उनके प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी को डिसाइड करते थे पहले। तो पहला हमने क्या देखा, फीचर्स में सेगमेंटल डिवीजन देखा जिसमें कास्ट जो थी हमने जाना कि जन्म के साथ ही डिटरमाइन की जाती है। हायरार्की में हमने देखा कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन के बेस पे, मतलब जो प्योर ऑक्यूपेशन वाले लोग होते हैं उनके हाई पोजीशन पे रख रहे थे और जो इम्प्योर ऑक्यूपेशन वाले होते हैं उनको टॉप लो मतलब बॉटम में रख रहे थे। ये एक सीढ़ी की तरह था, जैसे कि ब्राह्मण्स वगैरह है वो टॉप पे आएंगे, जो शूद्र दलित है वो लो में आएंगे यानी बॉटम में आएंगे। इंडोगेमी में हमने देखा जो कि सेम कास्ट के पर्सन के साथ मैरिज करना है, इंटर कास्ट मैरिज प्रोहिबिटेड मना थी, लेकिन अब धीरे धीरे शहरों में जो एजुकेटेड लोग हैं वो इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ रही है।
प्योरिटी एंड पोल्यूशन में देखा कि जो प्योरिटी और पोल्यूशन किसके बेस पे जज कर कि जो पर्सन है वो किस तरह का काम कर रहा है, उसका बिजनेस कैसे किस टाइप का है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसका ड्रेस पैटर्न कैसा है, उसकी फूड हैबिट कैसी, इस बेसिस पे हम प्योरिटी और पोल्यूशन को जज कर रहे थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन। ये जो आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। आज हमने इसके 4 पॉइंट्स देख लिए फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम के। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।